नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। टीएमपी एलपी के डेली बुक रीडिंग के सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी कमिटेड टीएमपी लीडर्स को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करता हूं कि इतने सवेरे आप लोग इस डेली बुक रीडिंग प्रोग्राम में आते हो वीडियो ऑन करके। आज हम और आगे बढ़ेंगे। नेटवर्किंग में यहाँ तक कैसे पहुंचे, सवाल ही जवाब है। इस बुक का हम रीडिंग कर रहे हैं और ये खंड चल रहा है हमारा कि यहाँ तक हमको कैसे पहुंचना है। तो मिशन से शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दीपक बोंगाडे सर ने हैंड रेज किया है। दीपक भाऊ वेलकम, स्वागत है आपका। अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेलकम। माय पॉसिबिलिटी में आपका दिल से स्वागत स्वागत है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में यह एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन। मिशन और मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावना के द्वारा लोगों को उनके जीवन में। के जीवन में उनके जीवन में आनंदित और उत्साहित बने रहने के लिए मदद करे, ताकि यह भी उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार करने कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावना में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह का जीवन जीना चाहते हैं तो हम आपको इस टीम का हिस्सा बनने के साथ साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करते हैं। वेरी गुड, थैंक यू दीपक भाऊ, थैंक यू वेरी मच। आपने टीएमपी का मिशन दोहराया है और आपको मालूम है टीएमपी के मिशन पे हम वर्क कर रहे हैं। टीम माय पॉसिबिलिटी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, कमिटेड है। हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदित और उत्साहित बने रहने के लिए मदद करे, ताकि वो भी उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावना में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह का जीवन जीना चाहते हो तो हम आपको इस टीम का हिस्सा बनने के साथ साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम लोगों को सिर्फ क्या कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ऐसी एक दुनिया है। एक दुनिया जो लोग अभी जी रहे हैं जिसमें क्या है, निगेटिविटी है, बहुत सारी नैराश्य है, नो पॉसिबिलिटी है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। और हम लोगों को एक नई दुनिया से परिचित करा रहे जो बीइंग इन एक्सलेंस की दुनिया है, जिसमें कंपैरिजन नहीं है, जिसमें कंप्लेंट नहीं है, जिसमें जस्टिफिकेशन नहीं है। इस तरह की एक दुनिया से हम लोगों को परिचित करा रहे हैं और उसके लिए हमको एक कारण मिला है, एनर्जी का बिजनेस, जिसमें हमको हेल्थ, वेल्थ और पीस ऑफ माइंड यहाँ पे मिल रहा है। तो बहुत एक्नॉलेज करता हूँ मैं आपको कि आप वीडियो ऑन करके सारे लोग बैठे हो। मैं सभी को गैलरी व्यू में देख पा रहा हूँ और आप अच्छे तरीके से कैमरे सेट करके बैठे हो। आप मास्टर बन चुके हो अभी जूम मीटिंग करने के लिए। तो सवाल ही जवाब है एलन पीस के इस बुक में। हम अभी आगे बढ़ते हैं। किस तरह हाथ तक पहुंचे, सही बटन खोजे, इस खंड में हम हैं। और हमने अभी तक जो देखा, आपने चार कुंजियों की तकनीक हम देख रहे हैं, जिसमें हमने देखा था संभावित ग्राहक आपकी हर बात पर आपत्ति उठाएंगे। आपत्ति इसलिए नहीं उठाएंगे कि आप जो बोल रहे वो तर्क संगत नहीं है। वो आपत्ति इसलिए उठाते हैं कि वो आपका विचार है और ग्राहक जो बोलता है वो हर बात सही होती है, क्योंकि वो उनका विचार होता है। और हमने यही सीखा 3 दिन से, 4 दिन से, कि हमको हमारी कोई सलाह उनके ऊपर थोपनी नहीं है। ग्राहक कभी निराश नहीं होते, निराश हमारी प्रस्तुतियां होती है, ये भी हमने देखा। और बर्फ पिघलाई है, इसमें हमने देखा कि लोगों के साथ तालमेल बनाना है। हम हमको बेचते हैं, हमारे व्यक्तित्व को बेचते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट, उसके बाद में लोग हमसे लेते हैं।
सही बटन खोजे, ये हमारा चालू है। और उसमें हमने देखा कि प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर जब तक आप ढूंढते नहीं, तब तक आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। व्यक्ति दो कारणों से ही जीवन में प्रेरित होता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। हम लाभ प्राप्त करने के लिए या कष्ट से बचने के लिए कुछ तो भी करते हैं। और यही वहाँ पे प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर जब हम ढूंढते हैं, तो उसमें हमको ये सारी चीज़ें मिलती है। आत्मसंतुष्ट लोगों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है, क्योंकि उनके कार्य भी आत्मसंतुष्ट रहते हैं। हमको ऐसे लोग चाहिए जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, जो एक प्रेरणादायी जीवन जीना चाहते हो। तो हमने ये भी देखा कि रॉन क्यों शामिल नहीं हुआ, क्योंकि अल्बर्ट एक वितरक था और उसने फाइनेंशियल फ्रीडम जो उसका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर था वही सामने वाले के गले में डालने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। जेन का गलत फैसला। जेन एक डिस्ट्रीब्यूटर थी और उसको ये भी पता था कि मेरा मोटिवेटिंग फैक्टर हर एक का नहीं हो सकता, लेकिन उसने क्या किया, अनुमान लगा लिया सामने वाले का मोटिवेटिंग फैक्टर क्या रहा होगा, और उसमें वो फंस गई। वो व्यक्ति भी उसके साथ जुड़ा नहीं। प्राथमिक प्रेरणा घटक किस तरह खोजे, ये भी हमने देखा कि क्या आप जानते हैं लोग नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस क्यों करते हैं। सामने वाला अगर ना बोलता है तो आपको विजिटिंग कार्ड दिखाना है, लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। और हाँ बोलता है तो उनको पूछना है कि बताइए क्यों करते हैं। जब उनका सारा कहना हो जाए तो बोलना है और कुछ। और वो जब चुप बैठेंगे तो हमको बोलना है लीजिए मैं आपको बताता हूँ। और फिर हमको 5 ठोस गोल्डन क्वेश्चन उनको पूछने हैं, और इसकी हम अभी आज प्रैक्टिस लेने वाले हैं। मैंने आपको व्हाट्सअप किया था, जिनके पास किताबें नहीं होंगी उनको रट्टा मारने के लिए। ये 5 सवाल हमारे डीएनए में डालना है हमको। नींद में भी अगर किसी से हम बात करेंगे तो ये 5 सवालों का सीक्वेंस नहीं चूकना चाहिए। पहला सवाल है, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है। ये हम पूछते हैं सामने वाले को। दूसरा है, आपने इसी को क्यों चुना। तीसरा है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। चौथा, यदि आपको यह अवसर न मिले तो उसके परिणाम क्या होंगे। और पांचवा है, इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं। और इसके लिए ऑथर ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, एक्चुअल कुछ कॉन्वर्सेशन दिए हैं। उससे आपको बहुत आसानी से पता चलेगा कि ये सवाल किस तरह से लोगों के ऊपर काम करते होंगे। सबसे पहले तो खुद के आंसर दो आप। खुद आपका प्राथमिक प्रेरणा घटक देखो क्या है, तो कैंगन में आने का। और ये शब्दशः जैसे के जैसे जैसे के वैसे हमको लोगों को पूछने हैं। तो अभी हम एक साक्षात्कार, एक इंटरव्यू बोल सकते हैं, एक कॉन्वर्सेशन बोल सकते हैं उसको, हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और ये फॉरेन की बुक है, तो इसमें इंग्लिश नाम है। एंगी करके एक व्यक्ति है जो रे और रूथ से मिली। जैसे हम हमारे कोई नाम लेंगे, एक सुनील व्यक्ति है जो किसी हस्बैंड वाइफ को मिला, एक कपल को मिला। रे और रूथ उनका नाम है। और इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्वर्सेशन में लोग किस तरह से एंगेज होते हैं और किस तरह से काम करता होगा। तो ध्यान से आपको सुनना है। तो रे और रूथ यानी एक कपल है जो 25 वर्षीय युगल थे, यानी यंग कपल था, जो हाल ही में अपने नए घर में रहने के लिए आए थे। उनका मकान एंगी के मकान के 10 कदम की दूरी पर था। पड़ोसियों की सामान्य चर्चा के दौरान एंगी ने उन्हें बताया कि वह मार्केटिंग बिजनेस से जुड़ी है और उन्हें बताना चाहती है कि यह बिजनेस किस तरह काम करता है। एंगी एक डिस्ट्रीब्यूटर थी नेटवर्क मार्केटिंग की, और उन्होंने उस कपल को बोला कि वो उनको बताना चाहते हैं कि नेटवर्किंग व्यवसाय किस तरह से काम करता है। इस पर रूथ ने कहा कि उसे नहीं लगता कि इस बिजनेस में उन लोगों की कोई दिलचस्पी होगी, क्योंकि उनके पास खाली समय बचता ही नहीं है। रे 2 जगह पर काम करता था, रे यानी हस्बैंड था, और रात को रूथ को नए घर के सामान की व्यवस्था करना पड़ता था। तो ये कपल पूरा बिजी था, दो दो जगह पे जॉब करते थे। और इनको जब प्रपोजल दिया एंगी ने
कि मैं एक नेटवर्किंग बिजनेस आपको बताना चाहती हूँ, तो उन्होंने बोला कि हमें नहीं लगता कि हमारी इसमें कोई दिलचस्पी होगी, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। आपको भी ऐसे लोग मिलते हैं। एंगी ने फिर से कहा एंगी ने कि ऐसा उन अधिकतर लोगों के साथ होता है जो दो जगह पे नौकरी करते हैं और जो घर बदलकर नए घर में रहने के लिए आते हैं, फिर भी वह उन्हें अपना बिजनेस दिखाना चाहेगी, क्योंकि शायद वे इसमें भविष्य में रुचि ले। जो लोग आपको नहीं बोलते हैं ना, उनको आप ये बोल सकते हो कि मुझे पता है ऐसे बहुत लोग होते हैं कि जिनके पास समय नहीं होता, जो बिजी होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आज नहीं तो कल भविष्य में आप उसका विचार कर सकते हो, या आपको इंटरेस्ट आ सकता है। इंफॉर्मेशन कभी वेस्ट नहीं जाएगी। एंगी ने उन्हें अपने घर कॉफी पीने के लिए आमंत्रित किया। क्या शनिवार दोपहर 4 बजे ठीक रहेगा? एंगी ने ऑप्शन दिया। हमने सीखा है कि लोगों को हम ऑप्शन देते हैं, लोगों को नहीं पूछते कि आप कब आना चाहेंगे। हम ऑप्शन देते हैं, सर आप मंगलवार को आएंगे कि गुरुवार को आएंगे? तो क्या किया हमने, आप चाय पियेंगे कि कॉफी पियेंगे? हमने ऑप्शन दिया। लोगों को निर्णय लेने में आसानी होने के लिए दो ऑप्शन देने पड़ते हैं। ये हमारी तरफ से, क्योंकि जो कॉन्वर्सेशन है उस पे हमारा कंट्रोल रहता है। और अगर उन्होंने बोला मंगलवार को आएंगे, तो मंगलवार को 10 बजे आएंगे कि 4 बजे आएंगे? हमने ही ऑप्शन दिए, तो वो एक ऑप्शन चुनने में आसानी महसूस करते हैं, तो उनको हम ऑप्शंस देते हैं। तो एंगी ने ऑप्शन दिया, क्या शनिवार दोपहर 4 बजे ठीक रहेगा? देखिए, ऑप्शन दिया, क्वेश्चन पूछा, ठीक रहेगा। उसने पूछा। रे और रुथ तैयार हो गए। वे दोनों 4 बजे पहुंच गए, और कॉफी पीने के बाद एंगी ने उन्हें बताना शुरू किया कि नेटवर्किंग बिजनेस क्या होता है। रे और रुथ ने एंगी को बताया कि उन्होंने नेटवर्किंग के बारे में सुन रखा था। ऐसे लोग हमको मिलते हैं कि हाँ मैंने सुना है, वो स्कीम होती है, ये होता है चेन स्कीम, हमको बोलते हैं ना लोग। तो ये भी बोलते हैं कि हमने सुना था इसके बारे में। और वे ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने ये बिजनेस करने का प्रयास किया और बाद में वो असफल हुए। ऐसे बहुत लोग हैं मार्केट में कि जिन्होंने नेटवर्किंग करके देखी और वो फेल हो गए, सफल नहीं हुए। उनकी नज़र में यह किसी साबुन से संबंधित बिजनेस उन्होंने सुन रखा था। इतना कह चुकने के बाद उन्होंने पूछा, क्या यह एमवे की तरह है? इस पर एंगी ने चर्चा की बागडोर अपने हाथ में थाम ली। जैसे ही उन्होंने बोला कि क्या एक एमवे की तरह है, तो जो एंगी, जो डिस्ट्रीब्यूटर थी, उसने जो कॉन्वर्सेशन था, जो चर्चा थी, उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। और अभी एक्चुअल कॉन्वर्सेशन सुनिए आप। एंगी ने बोला, क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों शुरू करते हैं? रे ने बोला, यह पिरामिड बेचने की तरह है ना? ऐसा आधा अधूरा जवाब लोग देते हैं। एंगी ने बोला, लीजिए मैं आपको बता देती हूँ। ज्यादा उसमें वो घुसी नहीं, और उसने बोला कि लीजिए मैं आपको बता देती हूँ। और एंगी ने सहजता से अपना जो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर का जो कार्ड है, अपने विजिटिंग कार्ड के पीछे से जो लिखा हुआ है, यह उसने वो सामने रखा। और यह वे मुख्य कारण है जिनकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होते हैं। आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? एंगी ने सवाल पूछा। इस कॉन्वर्सेशन को आप जितना ध्यान से सुनोगे ना, आपको मदद मिलेगी खुद प्रैक्टिस करने के लिए। अब रे ने क्या बोला? हूं, हमारे लिए तो यह आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो लिस्ट एंगी ने उनको दिखाई, रे ने क्या बोला कि हमारी प्राथमिकता आर्थिक स्वतंत्रता ही होनी चाहिए। और रुथ, जो उसकी वाइफ थी, उसने दृढ़ता से बोला, निश्चित रूप से यही हमारी पहली प्राथमिकता है। तो अभी ये जो विचार है, फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता, ये उनकी प्राथमिकता है। ये एंगी ने नहीं बोला। उन्होंने तो सवाल पूछा कार्ड सामने रख के कि आपकी प्राथमिकता क्या है, पहली प्राथमिकता। और खुद रे ने बोला कि हमारे आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, और उसकी वाइफ ने भी बोला, निश्चित रूप से यही हमारी पहली प्राथमिकता है। एंगी ने दूसरा सवाल पूछा, आपने इसी को क्यों चुना? तो रे ने बोला, क्योंकि देखो, आपको नहीं बोलना है, आपको सिर्फ सुनना है।
तो रे बोल रहा है क्योंकि घर के लोन को चुकाने के लिए मुझे दो जगह काम करना पड़ता है, और रुथ भी ओवर टाइम करती है, ताकि जब हमारा परिवार बढ़े, मतलब तब उनको बच्चे नहीं थे लेकिन वो प्लानिंग कर रहे थे, तो हमारे पास एक सहारा हो जो हमारे काम आ सके। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। हम पैसे के लिए हमेशा दौड़ धूप नहीं करना चाहते। ये कौन बोल रहा है? आपका प्रोस्पेक्ट बोल रहा है। आपने सवाल पूछा कि आपने इसी को क्यों चुना। अब एंगी ने बोला, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तीसरा सवाल। रे बोला, जैसे मैंने कहा, हम अपने घर के पूरे पैसे चुकाना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। रूथ और मुझे कभी यह सब नहीं मिला, हमें ऐसे अवसर मिले ही नहीं, क्योंकि वो जिस कंडीशन में जिए हैं उनके बच्चे वैसे कंडीशन में नहीं जीना चाहिए, ये उन्होंने बोला। अब रूथ ने भी बोला, बातचीत का शिरा थामते हुए, जो उसकी वाइफ थी, सही बात है, मेरे बाप बाप हमेशा घर चलाने के लिए पैसों की खींचातान करते रहे। हम नहीं चाहते कि हमारी जिंदगी भी उसी तरह गुजरे। एंगी ने चौथा सवाल पूछा, यदि आपको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती तो उसके परिणाम क्या होंगे? अब देखिए इसमें क्या बोलना है। सामने वाले ने जो प्राथमिकता बताई है उसकी, उसको इंक्लूड करके सवाल पूछना है कि यदि आपको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिली तो उसके परिणाम क्या होंगे। रे ने बोला, हम उसी नाव में होंगे जिसमें हमारे माँ बाप थे। इसका अर्थ होगा कठोर बजट बनाना तथा आमदनी कम और खर्चा ज्यादा, और पूरी जिंदगी यही चलता रहेगा। अगर आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिली तो उसके परिणाम ये होंगे, ये सामने वाला बोल रहा है। और रुथ ने क्या बोला, उसकी वाइफ ने, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में काफी खर्च होता है, बिना अतिरिक्त आमदनी के हम उन्हें जिंदगी में अच्छी शुरुआत नहीं दे सकेंगे। और एंगी ने पांचवा सवाल पूछा, इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं? रे ने तनावपूर्ण स्वर में कहा, तनावपूर्ण स्वर में, जैसे हमने कहा, अगर हम आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे, और ऐसा कौन चाहता है? और रुथ ने बोला, साथ ही में रिटायर होने की योजना भी बनानी है, इसलिए हम अभी इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो एंगी सवाल पूछ रही थी, रे और रुथ वो हस्बैंड वाइफ जवाब दे रहे थे। बीच में कुछ भी एंगी ने डिस्टर्बशन नहीं किया। आपको भी इतने पेशेंस के साथ लोगों को सुनना होगा। इन सवालों को जब आप दोहराओगे एक एक सवाल को, और सामने वाला बोलेगा, और वो विचार सामने वाले का होगा, आपका नहीं, और उसमें बहुत चांसेस है कि वो लोग आपके साथ इस बिजनेस में आ सकेंगे। अब इसका विश्लेषण हमको देखना है। विश्लेषण। ये तो आपने चर्चा सुनी, कॉन्वर्सेशन सुना तीन लोगों का। अब विश्लेषण क्या है? इस वार्तालाप में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था जो इसी तरह से सामान्य युगल द्वारा न कहा जाए। अब जो नए कपल होते हैं 25 साल की उम्र में, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, उनके जवाब क्या होंगे? ये कोई नए जवाब नहीं थे। नॉर्मल कोई भी कपल रहता तो इसी तरह के जवाब होते। जैसे उस दिन मैंने बोला, अभिषेक सर के एक दोस्त आए थे, प्रोस्पेक्ट आए थे, तो वो 37 ईयर के थे, और उन्होंने उनकी प्राथमिकता बताई थी हेल्दी लाइफ। और उन्होंने ये भी बोला था कि अगर मैं 10 साल पहले आता तो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चूज करता था। ये भी उन्होंने बताया। तो ऑथर हमको यही बोल रहे हैं कि इस उम्र में व्यक्ति के सवाल ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, यही जो यहाँ पे ये कपल ने हमको दिए। फर्क सिर्फ इतना था कि इस चर्चा में एंगी ने ठोस पांच ठोस सोने के सवालों का प्रयोग किया, और रूथ तथा रे ने अपने प्राथमिक घटक को उजागर किया। एंगी ने कुछ नहीं बोला, रे और रुथ ने खुद अपनी तरफ से उजागर किया कि ये हमारे जीवन की प्राथमिकता है। इसने सिर्फ सवाल पूछे। अगर एंगी को, ध्यान से सुनो ये पॉइंट, अगर एंगी को किस्मत से यह पता भी होता
कि उनका प्राथमिक प्रेरणा घटक आर्थिक स्वतंत्रता है, तो भी रे और रुथ की निगाह में यह विचार एंगी का होता। अब एंगी को तो दिख ही रहा था ना कि डबल डबल जॉब कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ। तो ये तो सामने वालों को दिख रहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता इनका प्राथमिक प्रेरणा घटक हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर एज आप अगर खुद अनुमान लगा के बात करेंगे, तो विचार आपका होगा उनकी निगाह में। रे और रुथ के निगाह में ये विचार एंगी का होता, उनका नहीं। अगर एंगी ने उनसे आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में बात की होती, तो रूथ और रे ने शायद आपत्तियां उठाई होती। अगर आप खुद अनुमान लगा के किसी के गले में हार डालेंगे कि चॉकलेट आइसक्रीम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, आपको भी पसंद आएगा, नहीं, उनको पूछना पड़ेगा कि आप आइसक्रीम खाते हो क्या, पहली बात तो। फिर कौन सा आइसक्रीम आपको पसंद है। आप डायरेक्ट अगर पूछोगे कि आपको कौन सा आइसक्रीम पसंद है, तो इसके पहले एक सवाल आएगा कि वो आइसक्रीम खाते हैं कि नहीं। पहले तो आइसक्रीम पसंद है कि नहीं, फिर कौन सा आइसक्रीम, फ्लेवर बाद में आएगा। तो इस तरह से इस कॉन्वर्सेशन को हमने देखा कि ये विचार एंगी का नहीं था, रे और रुथ का था। अगर एंगी को पता भी होता और वो उस पर बात करती, तो शायद वो जो कपल था वो आपत्तियां उठाता था, क्योंकि यह विचार एंगी का विचार था। पर चूंकि यह विचार उन्हीं का था, तो उन्होंने खुद कहा था, इसलिए वो हकीकत थी। इस बारे में कोई आपत्ति ही नहीं हो सकती, क्योंकि सामने वाले का खुद का विचार था वो। तो आपत्ति उठाने वाला कोई है ही नहीं दूसरा। तो इन 5 सवालों पर विचार करें। ये 5 जो सवाल है, इसके ऊपर आपको गहनता से विचार करना है। इसका विश्लेषण हम देखेंगे अभी। आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, ये पहला सवाल है। असली सवाल यह था, आज आप मेरे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहते हैं। देखिए, हम सवाल पूछ रहे हैं आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, लेकिन एक्चुअली हम क्या पूछना चाह रहे हैं कि आप मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों जुड़ना चाहेंगे। लेकिन हम ऐसा सीधा बोल नहीं सकते उसको, इसलिए हम उसको पूछ रहे कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या है। रे ने कहा कि उनका प्राथमिक प्रेरणा घटक आर्थिक स्वतंत्रता था, इसलिए वे दोनों शामिल होंगे। ये रे ने जवाब दिया था। दूसरा सवाल, आपने इसी को क्यों चुना। यह सवाल दरअसल यह पूछता है, उसके बैकग्राउंड में क्या है, आप इस कारण से क्यों शामिल होना चाहते हो। आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, हमने पूछा। और इसके पीछे हम क्या पूछना चाह रहे हैं कि आप हमारे साथ क्यों ज्वाइन करोगे नेटवर्क मार्केटिंग। और उन्होंने बोला आर्थिक स्वतंत्रता। फिर हमने पूछा कि आपने इसी को क्यों चुना। इसका मतलब हम उनको पूछना चाह रहे इनडायरेक्टली, आप इस कारण से क्यों शामिल होना चाहते हो, व्हाई। दूसरे सवाल में हम उनका व्हाई क्लियर कर रहे हैं, व्हाई। और आपको मालूम है, मैं हर प्लान में बोलता हूं कि आपका व्हाई अगर क्लियर है, तो हाउ इजी होता है। हमारे पास जो द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक है, उसमें पहला चैप्टर है अमीर क्यों बनना है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका व्हाई। और यही यहाँ पे हम पूछ रहे हैं दूसरे सवाल में कि आपने इसी को क्यों चुना। इसका मतलब क्या है, आप इस कारण से क्यों शामिल होना चाहते हैं। उन दोनों ने स्पष्ट किया कि वे अपने घर का लोन चुकाना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, और पैसों की तंगी वाला जीवन नहीं जीना चाहते। उन्होंने क्या बताया, उनका व्हाय बताया। फिर तीसरा सवाल पूछा कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। असल में हम क्या पूछना चाह रहे, फिर से मुझे बताइए। हम उनको पक्का कर रहे, फिर से मुझे बताइए, आप इसी कारण से क्यों शामिल होना चाहेंगे। फिर हम उनको जोर दे के बोल रहे कि आपने आपके लिए यह महत्वपूर्ण क्यों है। इसका मतलब क्या है, मुझे फिर से बताओ कि आप क्यों शामिल होना चाहेंगे, आपका व्हाय क्या है। फिर उन्होंने क्या बताया,
जैसा मैंने कहा, और फिर से अपनी बातें दोहराते हैं और उन कारणों को बताते हैं जिनके लिए यह बिजनेस में आना चाहते हैं। रूथ भी कई तर्क देती है कि आर्थिक स्वतंत्रता उसके लिए पहले नंबर का कारण क्यों है, जिसके लिए दोनों को इसमें शामिल होना चाहिए। उसके माता पिता को खर्च चलाने के लिए मुश्किल आती थी और वह ऐसी परिस्थितियों में जीना नहीं चाहती थी। दोनों हस्बैंड वाइफ बोल रहे थे कि हम क्यों शामिल होना चाहते हैं, कितनी मजा आएगी। अभी तक क्या हो रहा, आप बोल रहे हैं कि लोगों ने क्यों कैंगन मशीन लेना चाहिए, लोगों ने क्यों बिजनेस में आना चाहिए, लेकिन गलती ये हो रही कि ये विचार आपका है और लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, लोग आपत्तियां उठा रहे हैं, महंगी है, ये है, वो है, समय नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन जब सामने वाला खुद बोल रहा कि मैं क्यों शामिल होना चाहूंगा, तो कोई बात ही नहीं। लेकिन उसके लिए आपको एक ठोस 5 सोने के सवाल पूछने होंगे, तो आसानी से आप लोगों के जीवन में एंटर कर सकते हो। चौथा, यदि आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिली तो उसके परिणाम क्या होंगे। दरअसल यह सवाल यह पूछता है कि अगर आप शामिल नहीं होते हैं हमारे साथ तो क्या होगा। अगर आपने कैंगन का बिजनेस नहीं किया, आपकी नौकरी, आपकी दुकानदारी आप करते रहेंगे, तो क्या होगा। दरअसल ये चौथा सवाल इस तरह से हम पूछते हैं। अब वे दोनों रोमांचित हो जाते हैं। वे एंगी को बताते हैं कि वे अपने माता पिता की तरह तंगहाल जीवन नहीं जीना चाहते। वे नहीं चाहते कि उनके बच्चों को सिर्फ इसलिए अच्छी शिक्षा न मिले कि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। वो रोमांचित होकर चौथे सवाल का जवाब देते हैं कि अगर आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिली तो उसके परिणाम क्या होंगे। अगर किसी ने हेल्दी लाइफ चुना तो मैं सवाल पूछूंगा कि अगर आपको हेल्दी लाइफ नहीं मिली तो उसके परिणाम क्या होंगे। तो सामने वाला बताएगा, रोमांचित होके बताएगा कि मुझे बेड पर रहना पड़ेगा, आईसीयू में जाना पड़ेगा, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। और पांचवा सवाल है कि इन परिणामों से आप चिंतित क्यों हो। और यह सवाल उनसे अपनी पहली प्राथमिकता को दोहराने का आग्रह करता है। यह सवाल, वे दोनों उत्साहित हो जाते हैं। वे बार बार जोर देकर बताते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता उनके व्यवसाय में शामिल होने का पहला कारण क्यों है। हर जगह पे उनके व्हाय को हम क्लियर करते जाते हैं इन 5 सवालों में। पांचों सवालों का काम कहाँ हो रहा, उनका व्हाय स्ट्रांग हो रहा है, व्हाय क्लियर हो रहा है, व्हाय स्ट्रांग हो रहा है। जिनका व्हाय स्ट्रांग होता है वो व्यक्ति जीवन में कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। अभी 2 दिन पहले हमने टीवी पे एक फिल्म देखी, वो मिलिट्री से रिलेटेड थी और रियल लाइफ स्टोरी थी वो एक। तो उस स्टोरी में हमने ये देखा कि वो जो लड़का था वो 5th स्टैंडर्ड में था, किसी 26 जनवरी या 15 अगस्त की मिलिट्री की परेड को देखने गया था। और उस दिन उसके अंदर बीज पड़ा था कि वो मिलिट्री में जाएगा, और वो गया और देश के लिए लड़ा और कुर्बान भी हुआ। तो 5वीं में उसने निर्णय लिया था कि मुझे इस तरह का जीवन जीना है, उसको प्रेरणा मिल गई वहां पे, उसका वाय क्लियर हो गया लाइफ में। जो ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करते हैं, विट्ठल सर की स्टोरी में आप सुनते हो कि उनका पहला ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हुआ। जो कुछ नहीं करते थे, सिर्फ घर पे बैठते थे, टिफिन भी नहीं लेके जाते थे पिताजी का खेत में, सिर्फ गाने सुनते थे, 2 टाइम खाना खाते थे और किसी की कुछ बात नहीं सुनते थे। लेकिन जब उनके दोस्त उनके ऊपर हंसे, उनके खेत में सारे घास था बहुत, बाकी दोस्तों की खेती बहुत अच्छी थी, तो वो चुप हो गए, अंदर से कुछ तो भी हलचल हुई। और दूसरे दिन से उन्होंने खेत में जाना शुरू किया। किसको बताना नहीं पड़ा, पहले बताने से नहीं हो रहा था, अब बिन बताए सारा हो गया, बाकी किसी को खेत में जाने नहीं दिया। वाह, जितना स्ट्रांग होगा ना, वो अपने लाइफ को आगे बढ़ाने का एक कारण बन जाता है। और हर एक के जीवन में ऐसे मौके आते हैं जहां पे हमारा लाइफ यू टर्न बोलते हैं हम उसको, वो ले लेता है। तो हमको एक ही करना है, जल्दबाजी नहीं करना है,
लोगों के व्हाय के ऊपर काम करना है। व्हाय जितना क्लियरिटी में जाएंगे, जितना स्ट्रांग बन जाएगा, आपको फॉलो अप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। लोग सामने से आएंगे आपको ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आपने कुछ बताया ही नहीं। आपने तो सिर्फ सवाल पूछे। बता रहा है सामने वाला कि मुझे आपके साथ क्यों शामिल होना है। तो ये बहुत पावरफुल चीज हम यहाँ पे सीख रहे हैं। सिर्फ जरूरत है इसको इम्प्लीमेंट करने की। आपके जीवन में भी ऐसे कुछ घटनाएं होंगी जहां पे आपके जिंदगी के प्रति एक नया दृष्टिकोण आपको मिला होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सब उन्होंने एंगी को बताया, एंगी ने उन्हें नहीं बताया। सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है? ये सारा कॉन्वर्सेशन जो आपने सुना, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर ने ग्राहक को नहीं बताया। ग्राहक ने डिस्ट्रीब्यूटर को बताया कि वो क्यों ये करना चाहेंगे। और ये बहुत मजेदार बात है। अगर एंगी ने उन्हें यह सब बातें ठीक से इसी तरह बताई होती, तो भी शायद उन्होंने बहानेबाजी की होती कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों शामिल नहीं हो सकते। अगर एंगी ने खुद बोला होता कि आप ये बिजनेस करो, आपको आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, आपको पैसे की तंगी नहीं रहेंगी, आप मन के मुताबिक जीवन जी पाएंगे, ये सब अगर आप एंगी ने बताया होता, डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया होता, तो भी शायद उन्होंने बहानेबाजी की होती कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में वो क्यों शामिल नहीं हो सकते। और ऐसे ही होता है हमारे साथ। हम ही बोलते जाते हैं और लोग दूर भागते रहते हैं हमसे। पर चूंकि उन्होंने खुद एंगी को अपने शामिल होने का कारण बताया था, इसलिए वे कारण वास्तविक थे, क्योंकि उन्होंने खुद बोले थे। इस साक्षात्कार के बाद एंगी ने उन्हें बताया कि योजना किस तरह कार्य करती है। ये सवाल पूछने के बाद हम लोगों को प्लान देते हैं, क्योंकि वहां पे जमीन इस तरह से तैयार होती है कि आप बीज डालो बस। एक वातावरण बनता है ये 5 सवालों के बाद। फिर एंगी ने बताया कि ये योजना कैसे कार्य करती है। इसके लाभकारी परिणामों का वर्णन करते समय उसने उन्हीं के शब्दों का प्रयोग किया। उन्हीं के शब्दों का अभी आप प्रयोग कर सकते हो। उसने उन्हें वे फायदे बताए जो उन्हें प्राप्त हो सकते थे, और वो हानियां बताई जिससे वो बच सकते थे। आपको मालूम है व्यक्ति दो ही चीजों से मोटिवेट होता है, लाभ प्राप्त करने के लिए और कष्ट से बचने के लिए। तो ये फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर जो थी एंगी, उसने उनको बताया। रे और रूथ की निगाह में यह उनके सपनों का बिल्कुल सही उत्तर था, क्योंकि वे अपने ही शब्दों को दूसरे के मुंह से सुन रहे थे। अपनी ही लक्ष्य और अपने ही डर जो एक प्रास्ताविक व्यवसाय योजना के रूप में प्रस्तुत किए गए थे, यह सब उनका ही था, एंगी का नहीं था। इतना पावरफुल कॉन्वर्सेशन हमने यहाँ पे एक्चुअल देखा। ये कोई स्टोरी नहीं है, एक्चुअल कॉन्वर्सेशन है जो एक डिस्ट्रीब्यूटर और एक कपल, जो ग्राहक प्रॉस्पेक्ट थे, उनके बीच में हुआ है। उसका हमने विश्लेषण भी देखा। और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस। कोई ज्वाइन करे इसलिए नहीं, आपको मास्टर बनना है, आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस, 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 सराव से ये होगा। और आप इतने मास्टर बन जाओगे कि आपको मजा आने लगेगा ये बिजनेस करने में, लोगों को आपके साथ जोड़ने में। क्योंकि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। आज तक आप बोलते रहते थे, लोग सुनते नहीं थे। अभी ऐसा होगा कि लोग बोलेंगे, ये पक्ष ही बदल गया, पार्टी चेंज हो गई। अभी आप सुनने वाले हो गए और सामने वाले को बोलने देना है। अभी तक हम बोलते थे, हमारा नॉलेज लोगों को पिलाते थे कि देखो भाई मेरे पास कितना नॉलेज है, मैं इतने साल से बिजनेस में हूँ, मेरा ऐसा अनुभव है, मेरा ये मेरा वो, मैंने ये किया। नहीं, वो कुछ काम का नहीं है, वो आपका है, आपके पास रहने दो। लोगों को सवाल पूछो, प्रोफेशनली कांटेक्ट करो, और इन 5 सवालों से
लोगों का साथ एक वातावरण तैयार करो, और फिर लोग बोलेंगे उनके जीवन की कहानियां। किसी का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर होगा लोगों की मदद करना, तो वो उस पे बातें करेंगे, और फिर लास्ट में वो व्यक्ति तैयार होगा कि मैं कैसे कैंगन बिजनेस करने से लोगों की मदद कर सकता हूं। फिर आप उनको फायदे बताएंगे, फिर आप वो करने से क्या फायदा होगा, नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा, कष्ट से बचने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए ये चीजें आप लोगों तक पहुंचाने वाले हैं, लोगों के सामने रखने वाले हैं। तो यहाँ पे आज हम रुकते हैं। ये कॉन्वर्सेशन से आपको बहुत सारी ओपनिंग मिली होगी, और आप प्रैक्टिस करके अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, अपलाइन डाउनलाइन के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ इसका शेयरिंग करो, प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव लो, तभी आप इसमें मास्टर बनेंगे, और आपका बिजनेस, आपका लाइफ आप शिखर पर लेके जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच।